सीएपीएफ एसी 2025 का कट ऑफ आया और ये एक तरह से एक्सेप्शनल सिचुएशन ये अराइज हुआ है। अल्दो इट इज नॉट फर्स्ट टाइम, पहले भी ये हो चुका है कि वाई ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स कट ऑफ मार्क्स इज मोर देन जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का 285 है और ओबीसी एनसीएल का 292 है। ठीक है, तो इस पर मैं थोड़ी से चीजों को डिस्कस करूंगा। उसके पहले भी ये ऐसा हो चुका है। देखिए क्या होता है कि वंस किसी भी कैंडिडेट, देखो ईडब्ल्यूएस वाले में कोई इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले में क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस में जो आपका एज का कोई मायने नहीं रखता है। आप यदि सिलेक्टेड हो, आप यदि एलिजिबल हो, तो आपका एज 25 से बिलो था। लेकिन यदि आप सेलेक्ट इसमें ओबीसी होते हो तो ओबीसी में दो कंडीशन है। इधर आप 25 से नीचे हो या 25 से ऊपर हो। 25 से नीचे यदि हो तो आप जनरल में ट्रीट होगे, यदि आपका मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी वाला है। 25 से ऊपर आप हो गए तो आप ओबीसी में ही ट्रीट होगे। सेम सिचुएशन एससी या एसटी। एससी एसटी में ये क्या है कि एससी एसटी में है कि जो कैंडिडेट्स 25 से बिलो हैं और उनका मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से यानी 285 से या उससे ऊपर है, तो वो और 25 से नीचे है तो वो आपका जनरल में ट्रीट होंगे। लेकिन जिनका एज 25 प्लस हो गया, कितना भी मार्क्स आपका हो, आप एससी में ट्रीट होगे। सेम सिचुएशन एसटी। तो अब देखो, पहले हम कुछ चीजों को देख लेते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है, पहले जैसे देखो 2013, दिस इज माई बैच, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस बैच में देखोगे, ये फाइनल वाला कट ऑफ मैंने चुकी देखो। इसमें भी आप देखोगे कि पेपर वन का 90.06, 90.06, ये इसमें 88 पॉइंट ये है। ठीक है, तो जो ये आपका ये सिचुएशन ये इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मतलब रिटर्न वाले पार्ट में अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है। तो रिटर्न में 90.06, यहाँ 90.06, 88.71 आपका, और फिर 172। तो देखो 173, 173, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ। ठीक है, अब देखो, हाँ, ईडब्ल्यूएस में ये सिचुएशन नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाला में एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2013 में जनरल कैटेगरी फाइनल 600 मार्क्स में से 279, ओबीसी 283, ये पहले हो चुका है ऐसी घटना। अब देखिए जैसे इस बार का देखो, तो टोटल ओबीसी के सीट्स, टोटल सीट्स आपके 432, 432। ओबीसी के सीट्स जो हैं 109। 109 में से जो 43 कैंडिडेट्स हैं वो जनरल लिस्ट पे क्वालिफाई हैं। यानी कि इनका जो एज है, वो एज जो है वो आपका 25 से बिलो है। एज 25 से बिलो है। और बाकी जो बच गए 66 कैंडिडेट्स, इनका एज जो है 25 से ऊपर है। इस सिचुएशन में 25 से ऊपर है। अब देखिए इस बार क्या हुआ है, जैसा कि हमने बताया आपको कि जो कैंडिडेट्स टोटल रिटर्न क्वालिफाई हुए वो 1826। इंटरव्यू के लिए जो कॉल किए गए 1019। अब इसमें से मेडिकल में कितने बाहर हुए एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बोला हूं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि रिलेटिवली जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनमें रिलेटिवली कैंडिडेट्स जो हैं थोड़े ज्यादा हैं, और जो इनमें से मार्क्स थोड़े से ज्यादा। अब बोलेंगे कि ऐसा कैसे होगा अचानक, देखिए डियर पिछला बार आप देखो 24 वाले बैच में ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे, ईडब्ल्यूएस में सबके मार्क्स कम थे। इस वजह से इस बार देखोगे कि ईडब्ल्यूएस में आपका 34 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। रिजर्व पैनल में 34 कैंडिडेट्स को, पिछली बार जस्ट 12 कैंडिडेट्स को रखा गया था और ओनली वन कैंडिडेट का ही फाइनल में बन पाया था। तो आप बोलोगे कि अचानक जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स इस बार एकदम टैलेंटेड हो गए। इनफैक्ट देखोगे इस बार का क्या है, ईडब्ल्यूएस में जो है 282 आपका कट ऑफ है। काफी कम डिफरेंस है, जस्ट 3 मार्क्स का। तो ये कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं। आप पिछली बार देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में एक तरह से नुकसान हुआ था क्योंकि ईडब्ल्यूएस के मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स पिछली बार जो थे उनका रैंक जो है वो लेटर था।
बाद में था, तो इस वजह से उन्होंने लिया था। अब देखो, अभी आपके पास 82 सीट्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो रिजर्व लिस्ट जब आएगा तो इसमें डाउन अच्छा खासा होगा। इसमें से डाउन जो है काफी जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो अभी जो रिजर्व वाले में हो, तो उसमें से अब एक्सपेक्ट करो कि ये इसमें से ज्यादा कैंडिडेट्स जो होंगे वो ओबीसी के ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, ये बात मानो, ठीक है ना। इस बार का जो रिजर्व लिस्ट आपका होगा उसमें ज्यादा कैंडिडेट्स जो होंगे वो ओबीसी के आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी देखो 292 ये कट ऑफ गया, तो ऑब्वियसली बात है जिसका 291 है, 90 ये है, तो अभी देखो 43 तो कैंडिडेट्स के है ना, अभी चांसेस 43 कैंडिडेट्स के ये में बनते हैं। अब उसमें से ये डिपेंड भी करता है कि उसमें से जो 43 हैं उनके एग्जैक्ट में रैंक अभी क्या है। तो ये जब मार्क्स आएगा तब ये पता चलेगा कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो इस वजह से ये थोड़े से चीजें हैं। और आगे जो आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होंगे मैं डिस्कस अभी करूंगा, ठीक है ना। और आगे चीजों को अभी फिलहाल के लिए यही समझिए कि जो आपके 66 कैंडिडेट्स हैं वो प्योर अभी ओबीसी में है, ओबीसी एनसीएल में है। 43 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल वाले लिस्ट में है, यानी कि उनका एज जो है 25 से ये बिलो वाले में है ओबीसी कैंडिडेट्स में। तो जब रिजर्व लिस्ट आएगा तो ये काफी घटेंगे। अब देखो इसमें से, क्योंकि देखिए जो अब 285 है, तो जनरल कैंडिडेट्स का सपोज करो कि 283 किसी का होगा तो वो होगा। लेकिन अब इसमें से कोई भी, ये तो मानो ना कि 285, 286, 287 ऐसे कोई भी कैंडिडेट 25 वाले नहीं हैं जो जनरल कैटेगरी में से आएंगे। ऑब्वियसली बात है कि जिनका भी मार्क्स है 25 से बिलो वाले में, तो उनका तो आ ही गया है ना इधर 285 तक, अप टू 285 तक। जो मान के चलो कि जनरल कैटेगरी, ये जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स जिनके एज 25 से बिलो होंगे, तो उनका मार्क्स जो होगा वो 285 से कम ही होगा, ठीक है। 285 से कम है जिनका ओबीसी जो में, वैसे कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ, जिनका एज 25 से कम है, तो उनका मार्क्स 285 या उससे कम होगा। 285 या उससे ऊपर जिन भी कैंडिडेट्स का मार्क्स है वो 25 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जो इनफैक्ट बड़े वाले एज में भी 25 प्लस वाले में भी जिनका 285, इवन उससे लोअर में भी एक आध दो नंबर कम रहेगा, उनका भी बनेगा। तो अभी थोड़े से और चीजें, मार्क्स वगैरह आ जाता है तो एक बार हम फिर चीजों को डिस्कस ये करेंगे। अभी ये एक तरह से पैनिक है बहुत सारे ये कैंडिडेट्स में, थोड़ा सा पैसेंस रखो, चीजें और इमर्ज होंगे तो मैं डिस्कस और करूंगा। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, रहता हूँ हमेशा। हो सकता है जो भी करने के लिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है। थैंक यू।